बच्चों, आज मैं आपको हैंडबॉल ग्राउंड की मार्किंग बताने जा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम खेलते हैं तो हमें कौन से फाउल कहाँ पे होते हैं, ये ग्राउंड मार्किंग के दौरान ही हमें पता चलता है। और रेफरी हमें बताते हैं कि इस जगह आपको जाना वर्जित है और इस जगह से बॉल अगर बाहर आउटसाइड चली गई है तो ये आपका फाउल है। और हमें कैसे स्टार्ट लेना है, क्या करना है, ये आपका रेफरी बताता है। इसलिए मैं आपको ग्राउंड मार्किंग बताने जा रही हूँ और आप इसे समझने का प्रयास करिए और मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये आप हैंडबॉल पोस्ट देख रहे हैं। हैंडबॉल गोल पोस्ट है ये। इसकी 8 mm ये चौड़ाई होती है, चारों तरफ 8 mm की चौड़ाई होती है। और ये ब्लॉक्स बने हुए हैं रेड में और वाइट में। ये कोई भी कलर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। 2 कलर में हम इन्हें पेंट करते हैं, जिसकी लंबाई वाइट का मैं बता रही हूँ 15 सेंटीमीटर, रेड का 15 सेंटीमीटर। इस तरह से इसकी लंबाई होती है पेंट की। दूसरी बात, गोल पोस्ट की हाइट ज़मीन से लेकर गोल पोस्ट की हाइट 2 मीटर होती है। और गोल पोस्ट का इनर एरिया आपको बताने जा रही हूँ। इनर एरिया इस पोस्ट से उस पोस्ट तक की दूरी होती है, ये 3 मीटर्स की होती है। इस तरह हाइट 2 मीटर हो गई और गोल पोस्ट की लंबाई जो है ये 3 मीटर होती है। ये नेट है जो कि क्रॉस बार से फिक्स होता है। जब हम बॉल शूट करते हैं तो बॉल इसमें आके रिटर्न बैक हो जाती है या वहीं रुक जाती है। ये गोल पोस्ट के बारे में मैंने बताया। ग्राउंड आपका हैंडबॉल का 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। हमने 2 भागों में इसको विभाजित कर रखा है 3 मीटर के एरिया में, जिसमें मैंने ये निशान लगा रखा है। इस निशान से उस निशान तक 150, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 मीटर होती है। जब हम मार्किंग करते हैं तो डी जोन एरिया होता है, वो गोल पोस्ट से 6 मीटर की दूरी पे होता है। 6 मीटर की दूरी पे होता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ डी जोन एरिया। डी जोन एरिया ये कहलाता है डी जोन एरिया। इसके अंदर गोलकीपर किसी भी तरह से जाके बॉल पकड़ सकता है। तीसरा 9 मीटर अटैकिंग एरिया है, जिसको हम डैश मार्किंग से कवर करते हैं। अटैकिंग एरिया कहलाता है ये। डैश मार्किंग मैंने बना रखी है आपको समझाने के लिए। ये डैश मार्किंग एरिया है। जो अपोनेंट खिलाड़ी इस डैश मार्किंग एरिया में रहते हैं और पक्ष के खिलाड़ी 9 मीटर एरिया में खड़े होते हैं। ये अटैकिंग जोन कहलाता है। यहाँ से लेकर ये अटैकिंग जोन है। गोल पोस्ट के सेंटर से, सेंटर पे मैंने कट कर रखा है जहाँ पे बॉल रखी हुई है। वहाँ से हम ये जो लाइन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये जो लाइन है ये 4 m की होती है। सेंटर से हम गोल पोस्ट सेंटर से हम इसको 4 मीटर 4 मीटर की दूरी पे इसे बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये लाइन का क्या महत्व है। इस लाइन का महत्व है, जब भी पेनाल्टी शूट होता है, फ्री शूट होता है, गोलकीपर इस जगह से आगे नहीं बढ़ सकता। अगर पेनाल्टी शूट के दौरान गोलकीपर यहाँ खड़ा हो जाएगा और पेनाल्टी शूटर इस लाइन से पेनाल्टी शूट कर रहा है तो कभी भी शूट नहीं कर पाएगा। इसलिए गोलकीपर के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड लाइन है। इस लाइन को हम गोलकीपर लाइन भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको गोलकीपर लाइन के बारे में बताया। अब मैं आपको पेनाल्टी लाइन के बारे में बता रही हूँ। यह भी लाइन गोल पोस्ट की सीध से, सेंटर की सीध से हम लेते हैं। ये 7 m की होती है, मीटर्स की होती है। गोल पोस्ट से
यहाँ तक की दूरी 7 मीटर की होती है। 6 मीटर का आपका डी जोन एरिया कहलाया। 1 मीटर बाद से ये पेनाल्टी लाइन आपकी हुई। तो इस जगह पे जब हमको फ्री शूट मिलता है, किसी प्लेयर को इस फ्री जोन के अंदर किसी ने गलत तरीके से किसी प्लेयर से छेड़छाड़ किया या शूटिंग के दौरान उसने बॉल को डिस्टर्ब किया और हमें लग रहा है कि 100% गोल के चांसेस थे, उस समय हमको पेनाल्टी शूट मिलता है। और वो पेनाल्टी शूट के लिए यह लाइन पेनाल्टी लाइन कहलाती है। और जब हम शूट करते हैं तो बॉल को इस तरह से पैर फिक्स करेंगे, इस तरह से पैर फिक्स करेंगे। हमारा पैर उठना नहीं चाहिए और शूट के दौरान हम बॉल को छिपा के रखते हैं ताकि गोली जो है हमारी बॉल को न देख पाए और भ्रमित हो जाए। हमें गोली की पोजीशन देखना है। गोली की पोजीशन देखते समय हम ये देखेंगे कि किस साइड में, इस गोल एरिया में किस साइड में गोली खड़ा हुआ है और हम कहाँ बॉल मारेंगे कि वो 100% गोल होगा। ये पेनाल्टी शूट है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये मैंने रखा है। हम ड्राइव करके भी मार सकते हैं इसे, लेकिन इसके लिए नियम है कि हम एक बार पैर जमाने के बाद हम दोबारा उसको पैर ऐसे नहीं उठाएंगे। इसलिए हमारा पैर ये जमे रहना चाहिए और ये हम गोल मार देते हैं। इस तरह से ये पेनाल्टी है। पेनाल्टी शूट के दौरान दोनों पक्ष के खिलाड़ी होते हैं वो डैश लाइन के बाहर होते हैं, रिटर्निंग बॉल का इंतजार करते हुए। कई बार ऐसा होता है कि पेनाल्टी शूट हमें मिला और उस दौरान खिलाड़ी के पास रिटर्न होके गोलकीपर की किसी बॉडी से रिटर्न होके बाहर आती है बॉल, तब दूसरा कोई भी खिलाड़ी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वह बॉल पकड़ के पास देके पुनः शूट कर सकता है या आगे बढ़ सकता है दूसरी कोर्ट की ओर। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है गोल लाइन एरिया। पोल से ये साइड की लाइन आप देख रहे हैं 10 मीटर की, ये पूरी लाइनें होती हैं, पूरी लाइन 10 मीटर की है। ये गोल लाइन एरिया कहलाता है। मैंने हाफ कोर्ट मार्किंग बताई है। सेम इसी तरह की दूसरे सेंटर लाइन से दूसरी तरफ की मार्किंग भी होती है। सेंटर लाइन 20 मीटर पे होती है। ये जो लाइन जा रही है सीधी, ये दूसरे गोल पोस्ट की साइड लाइन है, जिसे हम साइड लाइन से इंगित करते हैं। ये गोल लाइन हमने बताया, ये आपकी साइड लाइन है जो कि 40 मीटर की होती है। और इसको 2 भागों में, क्योंकि 2 टीमें खेलती हैं तो हम इसे 2 भागों में विभक्त करते हैं। 20 मीटर का एक कोर्ट होता है, 20 मीटर का दूसरा कोर्ट होता है। और सेम मार्किंग जो मैंने अभी आपको ये दिखाई है, बताई है, ये सेम मार्किंग दूसरे कोर्ट में भी होती है। सेंटर लाइन के ठीक सीध से हमको सब्स्टिट्यूशन लाइन हम रखते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेयर बैठते हैं और टेबलिंग का भी काम होता है। तो 4-25 की 1 साइड और 4-25 की 1 साइड, सेकंड साइड में लाइन होती है, जहाँ पे बेंचेस रखी रहती हैं। क्योंकि कोई भी इंजरी होती है या किसी को चेंज करना है प्लेयर को, तो उस सब्स्टिट्यूशन में से दूसरा प्लेयर हम चेंज करते हैं। जब तक कि इंजर्ड प्लेयर ग्राउंड से बाहर ना आ जाए तब तक उसकी एंट्री नहीं होगी सब्स्टिट्यूट प्लेयर की। जैसे ही इंजर्ड प्लेयर बाहर आता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, उसकी हम एंट्री देते हैं, मतलब कोच उसकी एंट्री देता है। कोच इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस प्लेयर को उसे खिलाना है और किस प्लेयर को उसे रेस्ट देना है या बाहर करना है।